गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 12 का क्वेश्चन नंबर 10 से आपको बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक एक्सप्लेन कर दिया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र C9H10O है 2,4 DNP व्युत्पन्न बनाता है, टालेन अभिकर्मक को अपचयित करता है तथा कैनिजारो अभिक्रिया देता है। प्रबल ऑक्सीकरण पर वह 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। यौगिक का पहचानिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो कार्बनिक यौगिक है इसका अणुसूत्र है C9H10O और यह 2,4 DNP व्युत्पन्न बनाता है, टालेन अभिकर्मक को अपचयित करता है और कैनिजारो अभिक्रिया देता है। ठीक है, तो यह जो है टालेन अभिकर्मक को अपचयित करता है, अर्थात यह एक एल्डिहाइड होगा। ठीक है, यह क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। क्यों? क्योंकि यह टालेन अभिकर्मक को अपचयित करता है, इसलिए यह एल्डिहाइड होगा और कैनिजारो अभिक्रिया देता है। अतः यह एल्डिहाइड जो है वह बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा हुआ है। जो एल्डिहाइड है आपका, एल्डिहाइड समूह बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जब इसका प्रबल ऑक्सीकरण पर ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनता है? 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। यौगिक को पहचानिए। तो आइए देखते हैं इसको। तो ध्यान से समझें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, C9H10O अणुसूत्र का यौगिक एक 2,4 DNP व्युत्पन्न बनाता है तथा यह टालेन अभिकर्मक को अपचयित करता है। ठीक है, अतः यह एक क्या होगा? एल्डिहाइड है। ठीक है, यह क्या है? एक एल्डिहाइड है। यह कैनिजारो अभिक्रिया देता है, अतः एल्डिहाइड समूह बेंजीन वलय से सीधे जुड़ा होना चाहिए। कैनिजारो अभिक्रिया देता है, इसका अर्थ हुआ कि जो एल्डिहाइड समूह है वह बेंजीन वलय से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रबल ऑक्सीकरण पर यह 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। ये प्रश्न आपके दिया गया है कि प्रबल ऑक्सीकरण पर यह क्या देता है? 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। ठीक है, अतः यह आर्थो प्रतिस्थापी बेंजाइल्डिहाइड होना चाहिए। ठीक है, जो कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए? आर्थो प्रतिस्थापित बेंजाइल्डिहाइड होना चाहिए। अणुसूत्र C9H10O से केवल आर्थो एथिल बेंजाइल्डिहाइड की संभावना है। आर्थो एथिल बेंजाइल्डिहाइड की संभावना है। तो जो आपका C9H10O से जो आपका कंपाउंड होगा वो क्या होगा? आर्थो एथिल बेंजाइल्डिहाइड होगा। ठीक है, जिसे 2 एथिल बेंजाइल्डिहाइड भी कहेंगे। यह आपका सही आंसर क्या होगा? 2 एथिल बेंजाइल्डिहाइड या फिर आर्थो एथिल बेंजाइल्डिहाइड। तो आइए देखें एक एक रिएक्शन को। इसमें यह आपका कंपाउंड है 2 एथिल बेंजाइल्डिहाइड जिसका अणुसूत्र है C9H10O। ठीक है, यह जो है 2,4 DNP रिएक्शन हो रहा है आपका, यह बन रहा है 2,4 DNP व्युत्पन्न और H2O अलग हो रहा है। ठीक है, तो यह जो आपका 2 एथिल बेंजाइल्डिहाइड है यह 2,4 DNP व्युत्पन्न बनाता है। ठीक है, टालेन अभिकर्मक, ठीक है, यह आपका 2 एथिल बेंजाइल्डिहाइड टालेन अभिकर्मक से अपचयित हो जाता है और 2 एथिल बेंजोएट बनाता है और रजत दर्पण बनाता है। ठीक है, टालेन अभिकर्मक से 2 एथिल बेंजाइल्डिहाइड क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है, 2 एथिल बेंजोएट और रजत दर्पण बनता है। ठीक, प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक के द्वारा, ठीक है, ऑक्सीकृत हो जाता है और 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। ठीक है, यह आपका 2 एथिल बेंजाइल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीकरण होगा जिससे 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। ठीक है, तो यह आपके तीनों रिएक्शन थे जो सूचनाएं आपको दी गई थी उस आधार पे। ठीक है, तो पहला आपने देखा कि 2 एथिल बेंजाइल्डिहाइड आपका कंपाउंड होगा जिसका 2,4 DNP व्युत्पन्न प्राप्त होगा। 2 एथिल बेंजाइल्डिहाइड का टालेन अभिकर्मक से अपचयन होगा जिससे 2 एथिल बेंजोएट रजत दर्पण बनेगा और 2 एथिल बेंजाइल्डिहाइड का प्रबल ऑक्सीकरण से ऑक्सीकरण करेंगे तो 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा।
ठीक है, तो आपका कंपाउंड क्या होगा 2-एथिल बेंजाइल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक कार्बनिक यौगिक को अणुसूत्र C8H16O2 C8H16O2 को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटित करने के उपरांत एक कार्बाइलिक अम्ल, ठीक है, ख और एक एल्कोहल ग प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कोई कार्बनिक यौगिक है क, जिसका सूत्र क्या है C8H16O2 है। इसका जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटित करते हैं तो एक कार्बाइलिक अम्ल ख प्राप्त होता है और एल्कोहल ग प्राप्त होता है। ठीक है, यह जो एल्कोहल ग प्राप्त हुआ है, ठीक है, ग को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर ख उत्पन्न होता है। जब एल्कोहल ग को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करेंगे तो आपको क्या उत्पन्न होगा, कार्बाइलिक अम्ल ख उत्पन्न होता है। ठीक है, ग निर्जलीकरण कर, जो ग है आपका, उसका निर्जलीकरण करने पर वह ब्यूट-1 ईन देता है। ग का निर्जलीकरण करने पर ब्यूट-1 ईन देता है। अब क्रिया में प्रयुक्त होने वाले सभी रासायनिक समीकरण को लिखिए। ठीक है, तो आइए एक एक समीकरण को देखते हैं। यहाँ पे क ख ग को ABCD हम मानेंगे। ठीक है, तो ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 12, चूंकि हमने क को क्या मान लिया है A, ख को B और ग को C मान लिया। चूंकि A जल अपघटन करने पर कार्बाइलिक अम्ल B और एल्कोहल C उत्पन्न करता है। ठीक है, जो क है उसका जल अपघटन करते हैं तो क्या देता है, कार्बाइलिक अम्ल ख देता है और एल्कोहल ग देता है। ठीक है, अतः यौगिक जो क होगा वह क्या होगा, एक एस्टर होगा। यौगिक A अर्थात क क्या है, एस्टर है, क्योंकि एस्टर का ही जल अपघटन करने पर कार्बाइलिक अम्ल और एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा एल्कोहल C जो ग है, ऑक्सीकरण करने पर अम्ल B उत्पन्न करता है। ठीक है, अर्थात B तथा C दोनों कार्बन परमाणुओं की संख्या समान रखते हैं। ठीक है, तो जो B और C है उन दोनों में कार्बन परमाणु की संख्या क्या है, समान है। ख और ग में कार्बन परमाणु की संख्या समान है। क्यों समान है, क्योंकि जो एल्कोहल आपको ग मिला है उसका ऑक्सीकरण करने पर अम्ल ख उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, एल्कोहल C अर्थात ग का ऑक्सीकरण करने पर अम्ल ख उत्पन्न करता है। ठीक है, B उत्पन्न करता है, अर्थात B और C दोनों में कार्बन परमाणु की संख्या क्या है, समान है। प्रत्येक में 4 कार्बन परमाणु है। प्रत्येक में कितने कार्बन परमाणु हैं, 4 कार्बन परमाणु रखते हैं। ठीक है, एल्कोहल C जो ग है, एल्कोहल C निर्जलीकरण करने पर एल्कीन देता है। ठीक है, एल्कोहल C जो है निर्जलीकरण करने पर क्या देता है, एक एल्कीन देता है। ठीक है, अतः C एक सीधी श्रृंखला का एल्कोहल अर्थात ब्यूटेन-1 आल होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एल्कोहल C का अर्थात ग का जब आप निर्जलीकरण करेंगे तो एल्कीन प्राप्त होगा। ठीक है, एल्कीन प्राप्त होगा। वह एल्कीन कौन सा होगा, तो प्रश्न में आपके दिया हुआ है, वह एल्कीन होगा ब्यूट-1 ईन। 4 कार्बन का है, ब्यूट-1 ईन। तो आपका जो एल्कोहल होगा वह ब्यूटेन-1 आल होना चाहिए। एल्कोहल कौन सा होना चाहिए, ब्यूटेन-1 आल होना चाहिए। B ब्यूटेनोइक अम्ल होना चाहिए। ठीक है, जो ख है वो कौन सा कार्बाइलिक अम्ल होना चाहिए, ब्यूटेनोइक अम्ल होना चाहिए। और जो आपका को है अर्थात A वह ब्यूटिल ब्यूटेनोएट होना चाहिए। जो एस्टर होना चाहिए वो को क्या होना चाहिए, ब्यूटिल ब्यूटेनोएट होना चाहिए। ठीक है, आइए अब एक एक रिएक्शन देखते हैं। तो आपने
पहचाना। को क्या है? ब्यूटिल ब्यूटेनोएट है जो एक एस्टर है। ख क्या है? ब्यूटेनोइक अम्ल है, ठीक है। और ग क्या है? ग क्या है? ब्यूटेन 1 आल है। देखें एक एक रिएक्शन को। यह आपका ब्यूटिल ब्यूटेनोएट है, ब्यूटिल ब्यूटेनोएट जो को है अर्थात ए, ठीक है। इसका जब आप जल अवगुटन करेंगे तनु H2SO4 की उपस्थिति में तो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा जिसे ब्यूटेनोइक अम्ल कहेंगे, ठीक है, जो आपका ख है। और एक अल्कोहल प्राप्त होगा जिसे ब्यूटेन 1 आल कहेंगे जो ग है, ठीक। अब यह जो ब्यूटेन 1 आल ग है इसका जब आप ऑक्सीकरण करेंगे तो ब्यूटेनोइक अम्ल ख प्राप्त होगा, ब्यूटेनोइक अम्ल ख प्राप्त होगा, ठीक है। और जब ब्यूटेन 1 आल, ठीक है, ब्यूटेन 1 आल अर्थात ग का निर्जलीकरण करते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो आपका ब्यूट 1 इन प्राप्त होता है, ब्यूट 1 इन प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क ख ग की पहचान करनी थी। तो क क्या है आपका? एक एस्टर ब्यूटिल ब्यूटेनोएट है। ख क्या है? ब्यूटेनोइक अम्ल है। ग क्या है? ब्यूटेन 1 आल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने क ख ग की पहचान की। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित यौगिकों को उनसे संबंधित कोष्टक में दिए गए गुणधर्मों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इनको गुणधर्मों के बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है जो कोष्टक में दिए गए हैं उनसे संबंधित। एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, डाई तृतीयक ब्यूटिल कीटोन, मेथिल तृतीयक ब्यूटिल कीटोन, ठीक है। एससीएन के प्रति अभिक्रियाशीलता यह कोष्टक में दिया हुआ है। आपको गुणधर्म के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, व्यवस्थित करना है, ठीक है। वह व्यवस्था किस क्रम में रहेगा, किसके लिए होगा? एससीएन के प्रति अभिक्रियाशीलता के प्रति होगा। दूसरा है आपका CH3 CH2 CHBr COOH, CH3 CHBr CH2 COOH, CH3 twice CH COOH, CH3 CH2 CH2 COH। इसको किस क्रम में लिखना है? अम्लता के क्रम में। इसको अम्लता के क्रम में आपको लिखना है, लेकिन बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। फिर आपका बेंजोइक अम्ल, 4 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक अम्ल, 4 मेथॉक्सी बेंजोइक अम्ल, ठीक है। इसको अम्लता के सामर्थ्य के क्रम में लिखना है, अम्लता की सामर्थ्य के क्रम में लिखना है। और किस क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बढ़ते हुए क्रम में आप लिखेंगे तो जो सबसे कमजोर होगा उसको पहले लिखना है और लास्ट में जो सबसे मजबूत होगा उसको लिखना है, ठीक है। तो आइए पहले वाले को देखते हैं, ध्यान से समझें। नंबर 1, यौगिक की अभिक्रियाशीलता। यौगिक की अभिक्रियाशीलता होगी वह कार्बोनिल समूह के चारों ओर उपस्थित समूहों के कारण उत्पन्न त्रिविम बाधा पर निर्भर करती है। एससीएन के प्रति अभिक्रियाशीलता आपको लिखना है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो जो यौगिक की अभिक्रियाशीलता होगी वह कार्बोनिल समूह के चारों ओर उपस्थित समूहों के कारण उत्पन्न त्रिविम बाधा पर निर्भर करेगी। कुछ समूह कौन कौन से समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है, और वह कौन सी बाधा उत्पन्न करेंगे, त्रिविम बाधा पर निर्भर करेगी उनकी अभिक्रियाशीलता। अगर बाधा ज्यादा होगी, अगर बाधा ज्यादा होगी तो अभिक्रियाशीलता कम हो जाएगी, और बाधा कम है तो अभिक्रियाशीलता ज्यादा होगी, ठीक है। तो यौगिक की अभिक्रियाशीलता कार्बोनिल समूह के चारों ओर उपस्थित समूहों के कारण उत्पन्न त्रिविम बाधा पर निर्भर करती है, ठीक है। त्रिविम बाधा अधिक होने पर यौगिक की अभिक्रियाशीलता कम हो जाएगी। त्रिविम बाधा अधिक होने पर यौगिक की अभिक्रियाशीलता क्या होगी? कम हो जाएगी। तो ध्यान से देखें, एससीएन के प्रति अभिक्रियाशीलता का क्रम निम्न है।
ठीक है। तो सबसे जो कम अभिक्रियाशील होगा HCN के प्रति वो होगा डाई तृतीयक ब्यूटिल कीटोन। डाई तृतीयक ब्यूटिल कीटोन यह सबसे कम अभिक्रियाशील है क्योंकि इसके पास जो है त्रिविम बाधा ज्यादा है। उसके बाद है मेथिल तृतीयक ब्यूटिल कीटोन, फिर है आपका एसीटोन और उसके बाद है एसिटिल्डिहाइड। तो HCN के प्रति अभिक्रियाशीलता सबसे तेज किसकी होगी? एसिटिल्डिहाइड की होगी और सबसे स्लो किसकी होगी? डाई तृतीयक ब्यूटिल कीटोन की होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपका एक क्रम हो गया। बढ़ते हुए क्रम में HCN के प्रति अभिक्रियाशीलता का क्रम है। डाई तृतीयक ब्यूटिल कीटोन लेस देन मेथिल तृतीयक ब्यूटिल कीटोन लेस देन एसीटोन और लेस देन एसिटिल्डिहाइड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एल्किल समूह। अम्लीय प्रबलता का बढ़ता क्रम लिखना है। अम्लीय प्रबलता का बढ़ता क्रम, जो सबसे कम अम्लीय होगा उसको पहले लिखना है और जो सबसे अधिक अम्लीय होगा उसको लास्ट में लिखना है। ठीक है। तो आपको हमने बताया था कि एल्किल समूह जो होते हैं, आर ग्रुप जो होते हैं, वह प्लस आई प्रभाव के कारण, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, प्लस आई प्रभाव के कारण अम्लीय प्रबलता को घटाते हैं। जो एल्किल समूह है वो जिससे जुड़े रहते हैं उस पर प्लस आई प्रभाव दिखाते हैं, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देते हैं, जिससे अम्लीय प्रबलता क्या होती है? घट जाती है। जबकि माइनस आई प्रभाव अम्लीय प्रबलता को बढ़ाते हैं। जब माइनस आई प्रभाव होगा तो अम्लीय प्रबलता बढ़ जाएगी, क्योंकि माइनस आई प्रभाव के कारण वो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, जिससे H+ अलग हो जाता है। माइनस आई प्रभाव दूरी के बढ़ने के साथ घटता है। ठीक है। तो एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव के कारण अम्लीय प्रबलता को घटाता है, जबकि माइनस आई प्रभाव अम्लीय प्रबलता को बढ़ाता है। ठीक है। माइनस आई प्रभाव दूरी बढ़ने के साथ घटता है। माइनस आई जो प्रभाव है वह दूरी बढ़ने के साथ क्या होता है? घटता है। तो आइए देखते हैं अम्लीय प्रबलता का क्रम। सबसे कम अम्लीय जो होगा वह CH3 ट्वाइस CH होगा। ठीक है। उससे ज्यादा अम्लीय होगा CH3 CH2 CH2 COOH। उससे ज्यादा अम्लीय होगा CH3 CH Br CH2 COOH और सबसे ज्यादा अम्लीय होगा CH3 CH2 CH Br COOH। ठीक है। तो यह सबसे ज्यादा अम्लीय होगा और यह सबसे कम अम्लीय होगा। यह अम्लीय प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है। उसके बाद आपको अम्लीय प्रबलता का बढ़ता क्रम लिखना है। दूसरा देखते हैं यह इलेक्ट्रॉन दाता समूह OCH3, यह इलेक्ट्रॉन दाता समूह है OCH3, यह भी जो है अम्लीय प्रबलता को घटाता है। इलेक्ट्रॉन दाता समूह जो होते हैं वे अम्लीय प्रबलता को क्या करते हैं? घटाते हैं, जैसे OCH3। जबकि इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जैसे NO2 अम्लीय प्रबलता को बढ़ाता है। NO2 जो है वो अम्लीय प्रबलता को बढ़ाता है, जिससे जुड़ा रहेगा उससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे H+ अलग हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन दाता समूह अर्थात OCH3 अम्लीय प्रबलता को घटाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह NO2 अम्लीय प्रबलता को बढ़ाता है। अम्लीय प्रबलता का बढ़ता क्रम देखें ध्यान से। 4-मेथॉक्सी बेंजोइक अम्ल, यह सबसे कम अम्लीय होगा। उसके बाद बेंजोइक अम्ल, उसके बाद 4-नाइट्रोबेंजोइक अम्ल और लास्ट में 3,4-डाइनाइट्रोबेंजोइक अम्ल। तो 3,4-डाइनाइट्रोबेंजोइक अम्ल जो होगा वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा और सबसे कम अम्लीय कौन होगा? 4-मेथॉक्सी बेंजोइक अम्ल होगा। ठीक है। तो यह अम्लीय प्रबलता का बढ़ता क्रम है, जिसमें सबसे पहले 4-मेथॉक्सी बेंजोइक अम्ल आएगा जो सबसे कम अम्लीय होगा। इसके बाद बेंजोइक अम्ल, फिर 4-नाइट्रोबेंजोइक अम्ल और लास्ट में 3,4-डाइनाइट्रोबेंजोइक अम्ल है जो सबसे ज्यादा अम्लीय है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित यौगिक युगलों में विभेद करने के लिए सरल रासायनिक परीक्षण को दीजिए। ठीक है। यहाँ पे कुछ यौगिक दिए गए हैं, यौगिक के जोड़े दिए गए हैं, उनको विभेद करने के लिए, उनमें अंतर करने के लिए आपको सरल रासायनिक परीक्षण देना है। जैसे प्रोपेनाइल और प्रोपेनोन को कैसे आप अलग करेंगे, ऐसे अंतर करेंगे।
एस्टोफिनॉन और बेंजोफिनॉन में कैसे आप अंतर करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक देखते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13, देखें प्रोपेनल एवं प्रोपेनान। प्रोपेनल और प्रोपेनान को कैसे आप डिफरेंस करेंगे। प्रोपेनान जो क्या है एक कीटोन है और प्रोपेनल क्या है एक एल्डिहाइड है। ठीक है, तो प्रोपेनान आयोडोफार्म परीक्षण देता है, जो कीटोन है वो आयोडोफार्म परीक्षण देता है, जबकि प्रोपेनल, ठीक है, जो प्रोपेनल है वह CH3CH2CHO, ठीक है, जो क्या है प्रोपेनल में जो CH3CO समूह की अनुपस्थिति के कारण यह परीक्षण नहीं देता है। प्रोपेनल जो है CH3CO समूह की अनुपस्थिति के कारण यह परीक्षण नहीं देता है, जबकि प्रोपेनान आयोडोफार्म परीक्षण देता है। इस आधार पे हम अलग कर लेंगे। यह आपका प्रोपेनान है CH3COCH3 प्रोपेनान, और यह सोडियम हाइपो आयोडाइड 3NaOI सोडियम हाइपो आयोडाइड। इसकी अब क्रिया करेंगे NaOH गर्म करेंगे, आपको आयोडोफार्म अवक्षेप मिलेगा CHI3, आयोडोफार्म का पीला अवक्षेप मिलेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा और NaOH बनेगा। यह अब क्रिया कौन दिखाएगा, प्रोपेनान दिखाएगा, प्रोपेनल नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से हम आयोडोफार्म परीक्षण के द्वारा प्रोपेनान को पहचान लेंगे और प्रोपेनल को से अलग जान जाएंगे कि यह प्रोपेनल है जो आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है, यह प्रोपेनान है जो आयोडोफार्म परीक्षण देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एस्टोफिनाल और बेंजोफिनाल। एस्टोफिनाल और बेंजोफिनाल में कैसे आप अंतर करेंगे। एसिटोफिनाल एवं बेंजोफिनाल। एसिटोफिनान धनात्मक आयोडोफार्म परीक्षण देता है। जो एसिटोफिनान है वह धनात्मक आयोडोफार्म परीक्षण देता है, जबकि बेंजोफिनान, ठीक है, यह आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है। बेंजोफिनान जो है आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है, जबकि एस्टोफिनान धनात्मक आयोडोफार्म परीक्षण देता है। ध्यान दें, यह आपका एस्टोफिनान है, ठीक है, एस्टोफिनान है C6H5CO एस्टोफिनान 3NaOI, यह आपका सोडियम हाइपोआयोडाइट है। NaOH गर्म करेंगे, आपका बनेगा सोडियम बेंजोएट CHI3, आयोडोफार्म का पीला अवक्षेप CSI3 प्लस 2 NaOH। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एस्टोफिनान जो है वह धनात्मक आयोडोफार्म परीक्षण दे रहा है, जबकि बेंजोफिनान ऐसा नहीं करेगा। इस तरह से हम एस्टोफिनान और बेंजोफिनान को अलग करेंगे। नेक्स्ट है फिनाल और बेंजोइक अम्ल। फिनाल और बेंजोइक अम्ल को आप कैसे अलग करेंगे, ध्यान दें। बेंजोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड की तीव्र बुदबुदाहट उत्पन्न करता है, जबकि फिनाल ऐसा नहीं करता है। ठीक है, तो फिनाल का जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करेंगे तो कोई बुदबुदाहट नहीं आएगी, जबकि बेंजोइक अम्ल का जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की तीव्र बुदबुदाहट उत्पन्न होगी, जिससे हम पहचान लेंगे कि दिया गया सोल्यूशन बेंजोइक अम्ल है। ठीक है, दिया गया आपका जो सॉल्यूट है वो क्या है, बेंजोइक अम्ल है। ठीक है, तो फिनाल और बेंजोइक अम्ल में अंतर कैसे करेंगे। बेंजोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की तीव्र बुदबुदाहट उत्पन्न करता है, जबकि फिनाल ऐसा नहीं करता है। समीकरण भी देख लें, यह आपका बेंजोइक अम्ल है जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ NaSCO3 के साथ क्रिया करेगा और सोडियम बेंजोएट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की तीव्र बुदबुदाहट उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है आपका बेंजोइक अम्ल और एथिल बेंजोएट में अंतर। बेंजोइक अम्ल और एथिल बेंजोएट में कैसे आप अंतर करेंगे, ध्यान दें। बेंजोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड की तीव्र बुदबुदाहट उत्पन्न करता है, जबकि एथिल बेंजोएट ऐसा नहीं करता है। ठीक है, तो ठीक पहले वाला रिएक्शन हम कराएंगे। यह आपका बेंजोइक अम्ल है जो क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएंगे, जिससे सोडियम बेंजोएट बनेगा
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तीव्र विद्युदाहट उत्पन्न होगी, जिससे हमें बेंजोइक अम्ल की पहचान हो जाएगी, जबकि यह घटना एथिल बेंजोएट के साथ नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से बेंजोइक अम्ल और एथिल बेंजोएट को अलग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पेंटेन 2 आन और पेंटेन 3 आन। पेंटेन 2 आन और पेंटेन 3 आन को कैसे अलग करेंगे, समझें ध्यान से। पेंटेन 2 आन धनात्मक आयोडोफार्म परीक्षण देता है, जबकि पेंटेन 3 आन नहीं देता है। ठीक है, तो अगर पेंटेन 2 आन होगा तो वह धनात्मक आयोडोफार्म परीक्षण देगा, जबकि पेंटेन 3 आन ऐसा नहीं करेगा। देखिए ध्यान से, यह आपका पेंटेन 2 आन है। ठीक है, NaOI के साथ अभिक्रिया करता है, NaOH2 गर्म करेंगे तो आयोडोफार्म का पीला अवक्षेप आपको प्राप्त हो जाएगा CH3 का। ठीक है, और यह आपका कंपाउंड प्राप्त होगा प्लस 2NaOH। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो आयोडोफार्म परीक्षण होगा वह पेंटेन 2 आन देता है, जबकि पेंटेन 3 आन नहीं देता है। इस आधार पे हम पेंटेन 2 आन और पेंटेन 3 आन को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बेंजल्डिहाइड और एस्टोफिनान। बेंजल्डिहाइड और एस्टोफिनान को कैसे अलग करेंगे, तो जो एस्टोफिनान है वह धनात्मक आयोडोफार्म परीक्षण देता है, जबकि बेंजाल्डिहाइड ऐसा नहीं करता है। ठीक है, तो एस्टोफिनान आपका धनात्मक आयोडोफार्म परीक्षण देगा, जिससे आयोडोफार्म बनेगा पीला अवक्षेप सोडियम बेंजोएट 2NaOH, और इससे हम पहचान जाएंगे कि एस्टोफिनान है जो धनात्मक आयोडोफार्म परीक्षण देगा, जबकि बेंजाल्डिहाइड ऐसा नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका एथेनॉल और प्रोपेनॉल। एथेनॉल और प्रोपेनॉल में कैसे अंतर करेंगे, ध्यान दें। एथेनॉल जो है वो धनात्मक आयोडोफार्म परीक्षण देता है, जबकि प्रोपेनॉल जो है वह नहीं देता है। ठीक है, तो एथेनॉल जो है वह धनात्मक आयोडोफार्म परीक्षण देगा, जबकि प्रोपेनॉल नहीं देता है। ठीक है, इस आधार पे जो है हम एथेनॉल को प्रोपेनॉल से अलग पहचान लेंगे। तो एथेनॉल CH3CHO, यह 3NaOI NaOH2 गर्म करेंगे, जिससे आपका आयोडोफार्म का पीला अवक्षेप प्राप्त होगा सोडियम फार्मेट SCOONA प्लस NaOH 2NaOH। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है एथेनॉल और प्रोपेनॉल को अलग कर सकते हैं। एथेनॉल जो है धनात्मक आयोडोफार्म परीक्षण देता है, जबकि प्रोपेनॉल नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग कर सकते हैं। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, बेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों का विरचन आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो बेंजीन से आपको कुछ कंपाउंड को बनाना है। चलिए, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।